अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल इजी पकवान। आज मैं हाज़िर हुई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ। जी हाँ, नई रेसिपी क्रिस्पी क्रंची और कुरकुरे। यहाँ पर आज मैं रोल तैयार करूँगी, समोसे कैसे बनाएंगे और ढेरों स्नैक्स कैसे तैयार करेंगे। जी हाँ, 2 कप मैदे से मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये सारी चीज़ें हमने कैसे तैयार करनी है, रोल भी, समोसे भी और स्नैक्स भी। एक ही चीज़ से हम कई चीज़ें बना लेंगे। तो घर में अचानक से मेहमान आ जाए, झटपट से कुछ समझ ना आए, बाज़ार जाने वाला कोई नहीं है, तो घर में इजीली आप ये तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदे में अब हमने हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर साबुत ज़ीरा लेना है, साफ़ किया हुआ साबुत ज़ीरा डालना है। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने इसमें कलौंजी ऐड की है और 2 चुटकी यहाँ पर मैंने मीठा सोडा लिया है। हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें नमक डालना है और इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके गूंद लेना है। गूंदना मैंने ताज़ा पानी से है। तकरीबन ये पानी हल्का हल्का नीम गर्म होगा, ना ही तो ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म, ताज़ा पानी जैसा। तो उसको अच्छे तरीके से अब हमने मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद जब ये हल्की सी एक डो तैयार होगी, मिक्सचर इसका तैयार होगा, तो हमने इसमें घी का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, ऐसे ये हल्की सी डो तैयार हो गई है। इसमें अब हमने दो चम्मच यहाँ पर भरकर मैंने बड़े वाले घी का इस्तेमाल किया है। अब इसको घी से ही हमने गूंद लेना है अच्छे तरीके से। अब पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छे तरीके से इसको बार बार ऐसे हमने आटे की तरह गूंदना है। गूंदने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हमने ढक कर रख देना है। इतनी देर में हमने इसके जो अंदर हमने इसके सामान डालना है, समोसे रोल तैयार करने हैं, वो सामान तैयार कर लेंगे। 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन आलू लिए हैं। आलू यहाँ पर 6 से 7 अदद हैं। इनको अच्छे तरीके से मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करके छिलका उतार लिया। अब इनको मैश करना है। मैश ज़्यादा नहीं करना है, इनको मोटा मोटा ही रखना है, क्योंकि इसमें जो हमने मिक्सचर तैयार करना है वो बिल्कुल ही लेही नहीं बनानी। यहाँ पर 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने साबुत धनिया इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने नमक का लिया है, 1 चम्मच हल्दी। यहाँ पर 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, बारीक कटिंग कर लिया है। धनिया बारीक कटिंग कर लिया है। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने गरम मसाला पिसा हुआ, 1 बड़े वाली प्याज और 1 बड़े वाला टमाटर। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। मिक्स मैंने आपको पहले भी बताया है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना, मतलब थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखना है, ताकि ये जो आलू के पीसीज हैं जब मुंह में आए तो बहुत अच्छे बने। अब यहाँ पर कहा जाता है कि अगर मैदा गूंद लिया है तो उसको आटे से तैयार नहीं करना। तो मैं यहाँ आपको सबसे बड़ी चीज़ ये बताऊंगी कि आटे से इसको हम कैसे तैयार करेंगे। तो क्रिस्पी भी बनेंगे, क्रंची भी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी भी बनेंगे, स्पाइसी भी बनेंगे। अगर मेहमान घर में आ जाए झटपट से, कोई समझ भी ना आ रही हो क्या बनाएं, घर में कोई लाने वाला भी नहीं है, तो आप 2 कप मैदा लें और ये रेसिपी तैयार करें। आप इनको, ये जो रोटियां मैं बना रही हूँ, इसका जो इसकी परत तैयार करेंगे, इसको आप ऐसे तैयार करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ऊपर प्लेट में रख के शापर लगा कर, और तमाम मसाला जात इसके अंदर ऐड करके, इसका मिक्सर भी, इसकी फिलिंग करके भी आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं 12 से 13 दिन तक के लिए। घर में मेहमान आ जाए तो आप जल्दी से निकालें फ्रिज से और इनको फ्राई करें और साथ में पेश करें। आप साथ इसकी चटनी भी बना सकते हैं, यहाँ पर रायता भी तैयार कर सकते हैं, चाय के साथ भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर चटनी तैयार की है, तो वो चटनी भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे तैयार की है, कैसे बनाई है। यहाँ पर अब मैंने मिक्सचर ऐड करना है। मिक्सचर हमारा अपना घर का ज़ाती है, तो हम ज़्यादा भी इस्तेमाल करेंगे और कम भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाज़ार से जो लाते हैं उसमें बहुत कम होता है। अब जब ये रोल तैयार किया है, इसकी जो आखिरी लेयर है ये ऐसे चिपके नहीं, तो हमने क्या करना है, इस पर हल्का सा पानी लगाना है, पानी का इस्तेमाल करना है, जिससे ये अच्छे तरीके से रोल में तकरीबन चिपक जाएगी इसकी जो परत है और रोल अच्छा सा तैयार होगा। ये देखें, ये एक रोल तैयार हो गया। दूसरा, ये जो हमने इसकी जो परत तैयार किया है, इसकी जो शेप है, आप गोल भी रख सकते हैं, आप चौरस भी रख सकते हैं। इसके साइड से अब मैंने इसको फ़ोल्ड नहीं किया। फ़ोल्ड मैंने इसको क्यों नहीं किया, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने इसके स्नैक्स तैयार करने हैं।
इसको ऐसे ही रखना है। ये मैंने रोल तैयार नहीं किया, ये देखिए साइड से खुला है और इसको साइड से मैंने फोल्ड कर दिया है। इसी तरह सारे बाकी ऐसा ऐसा हमने सारे तैयार कर लेने हैं रोल, और बहुत ही तैयार ज़बरदस्त किस्म के ये तैयार होंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने रोल हमने तैयार किए। और ये जो बड़े वाला मैंने रोल तैयार किया था, इसकी अब मैंने स्नैक्स कैसे बनाने हैं, ये देखिए इसको बीच में से ऐसे कटिंग कर देना है। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के ये स्नैक्स तैयार होंगे, और उनको साइड से अच्छे तरीके से हमने सेट कर लेना है। ये देखें ऐसे। बहुत ही अच्छी ये रेसिपी तैयार होती है घर में, बहुत ही आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। बस एक बार आटा गूंदने की देर और बाकी काम जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। और आप एक एक बार ज़्यादा सारा आटा गूंद के रख लें, आप फ्रीज़ कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। बच्चे भी घर में, जैसे संडे को छुट्टी हो तो बच्चों को भी बना कर दें ये चीज़ें। छुट्टी वाले दिन अक्सर बच्चे ये चीज़ें खाते हैं। एक बड़ा सारा पेड़ा जो मैंने बचा कर रख दिया था, उसकी बड़ी सारी रोटी बेलनी है मैंने। बहुत ही बड़ी पतली लेयर बना लें इसकी, और इसके दरमियान में ऐसे कट्स लगा लेंगे। ये पिज़्ज़ा कटर होता है, बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। आप छुरी की मदद से भी इसमें ऐसे कट लगा लें, एक ही जैसे, एक ही लेवल के कट, और एक एक चम्मच भर कर इसमें ये मिक्सचर की हमने ऐड करनी है। और इसके छोटे छोटे हमने जो आजकल बाज़ार में समोसे मिलते हैं वो तैयार करने हैं, जिसे कचौरी भी कहते हैं, कुछ भी कह लें आप। ये देखिए ऐसे फोल्ड किया, साइड पे ऐसे लपेट दिया इसको। ये देखिए एक छोटा समोसा हमारे पास तैयार हो गया। 2 कप मैदे से अब देखिए मैंने ये ढेरों इसमें समोसे तैयार किए हैं, रोल तैयार किए हैं और स्नैक्स बनाए हैं। तो आप भी कोशिश करें इसी तरह बनाने की, मेहनत करने की कोशिश करें, तो हर काम इजीली हो जाता है। कोशिश करने से जो मुश्किल काम है वो भी आसानी में बदल जाता है। तो एक बार जो चीज़ देख लें उसको बनाने की ज़रूर कोशिश किया करें आप। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत तैयार हुए हैं। अब एक पैन लेना, पैन में मैंने ऑयल को गरम किया। गरम करने के बाद ये एक एक करके हमने इसके अंदर फ्राई कर लेना है इनको। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। तो जो इसकी फ्लेम है हमने वो दरमियानी रखनी है, बहुत ही ज़्यादा हमने इसको हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये जल जाएंगे। और बिल्कुल स्लो पे भी नहीं तैयार करना हमने। स्लो पे तैयार करने का नुकसान ये होता है कि ये क्रंची और क्रिस्पी नहीं तैयार होते। ये बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट तैयार होंगे, जब हम इनको तोड़ेंगे तो ये टूटेंगे भी नहीं। आप देखिए माशाल्लाह ये कितने खूबसूरत इनका कलर आया है। कलर आप थोड़ा सा तेज़ भी रख सकते हैं, थोड़ा सा लाइट भी रख सकते हैं, लेकिन जो इनका ओरिजिनल कलर है वो इतना ही होता है, मीडियम। यहाँ पर अब हम स्नैक्स भी तैयार करेंगे। 1 बाय 1 हमने सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है। अब हमने इसको किसके साथ खाना है और कैसी चटनी बनानी है। रायते की भी चटनी बनती है, आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ टमाटर की चटनी के साथ बनाना शेयर करूँगी, और इसको टमाटर की चटनी के साथ खाएंगे। यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है फ्रेश, यहाँ पर धनिया फ्रेश, पुदीना, 7 से 8 अदद हरी मिर्चें ली हैं, और यहाँ पर मैंने 300 ग्राम टमाटर के पीसीस कटिंग कर लिए हैं, ज़ीरा लिया है। अब हमने इसको एक ग्राइंडर मशीन में इसको ग्राइंडर कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जग लिया, जग में मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, यहाँ पर मैंने लहसुन डाल दिया है, फ्रेश पुदीना लिया वो डाल दिया, फ्रेश हरा धनिया डाल दिया है, और टमाटर यहाँ पर मैंने डाले हैं। यहाँ आजकल जो सीज़न वाइज जो टमाटर चल रहे हैं वो थोड़े से आज खट्टे मीठे हैं, तो इनमें खटास ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इसमें इमली का इस्तेमाल नहीं किया। आप थोड़ी सी इसमें इमली का भी इस्तेमाल कर लें अगर टमाटर ज़्यादा खट्टे नहीं हैं। और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने नमक इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे तरीके से अब हमने ग्राइंड कर लेना है, 1/2 कप पानी डालना है। और ये देखिए हमारी चटनी 2 मिनट में अच्छी सी तैयार हो गई है, बहुत ही मज़े की। बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ मैंने मिर्चों का इस्तेमाल भी नहीं किया, सिर्फ ग्रीन मिर्चों का इस्तेमाल किया है, रेड मिर्चों का इस्तेमाल मैंने इसमें नहीं किया। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ये तैयार हो गई है। अब ये 1 बाय 1 सारे रोल और ये सारे स्नैक्स हमने एक बड़ी ट्रे में डालने हैं, और चाय के साथ, चटनी के साथ, टी टाइम में हम इसको खाएंगे। घर में मेहमान आ जाए उनको देंगे, बच्चों को देंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट अंदर से ये बने हैं। ये देखिए अब हम इसको ट्राई करते हैं। ये इतना खूबसूरत रोल तैयार हुआ, ये देखिए बिल्कुल जल्दी से टूट गया है और सॉफ्ट क्रंची। इसको चटनी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े का है। ये देखें समोसे भी मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये देखें। तो अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिए।
कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दिया करें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।